प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी साथी का स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरी प्यारी सी बहना खूब मस्त होगी, मेरी प्यारे से भैया खूब मस्त होंगे। आज आप सब लोग संधि का लेक्चर 3 पढ़ रहे हो, यानी इसके पहले आपको लेक्चर में 2 तक पढ़ा रखा हूं। आप सभी से अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो गौरव बैच के बच्चे हों, चाहे वो प्रतिभा बैच के बच्चे हों, अगर मैं आप सभी विद्यार्थी से बात करूं तो संधि के 3 भेद होते हैं। आपको मैं बताया था, जो तीनों भेद बताया था कौन कौन से थे, आप सब लोग बताओ मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग जानते हो, था गुरुजी स्वर संधि। क्या था? स्वर संधि। और क्या था? स्वर संधि था। और मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग बताओ, व्यंजन संधि। यानी क्या? स्वर संधि और क्या? व्यंजन संधि। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। ये आप सभी को मैं बहुत अच्छे से बता रखा हूं, आप सबको कुछ तक पढ़ा भी रखा हूं। जैसे कि आप सभी साथी जानते हो कि जो ये व्यंजन संधि होती है बाबू, जो ये व्यंजन और विसर्ग की भी चर्चा नहीं हुई है। जो ये स्वर संधि होती है, स्वर संधि के 5 भेद भी होते हैं, इतना मैं आप सबको बताया था। क्या स्वर संधि के क्या होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पांचों भेद का नाम किसे किसे याद है? कौन कौन बता पाएगा? तो आप सबको मैं बताया था गुरुजी, इसमें होती है सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। क्या? दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद फिर आप सबको बताया था गुण स्वर संधि। उसके बाद फिर आप सबको बताया था क्या? वृद्धि स्वर संधि। क्या? वृद्धि स्वर संधि। फिर उसके बाद आप सभी को बताया था यण स्वर संधि। और उसके बाद बताया था क्या? अयादि स्वर संधि। ये 5 बताया था, जिसमें से आप सब लोग जानते हो मैं यहाँ पे क्या क्या पढ़ा रखा हूं आप सभी को। जिसमें से मैं आपको दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि कंप्लीट पढ़ा रखा हूं। आज अयादि संधि का, आज ये स्वर संधि का 3 संधि ऐसी है जो आपको मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, यानी वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है ना? अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग थोड़ा से ध्यान से समझिएगा। यहां पे आज वृद्धि स्वर संधि की अगर मैं बात करूं आप सभी के सामने, तो वृद्धि स्वर संधि यहां पे आप सभी को मैं बताने चल रहा हूं। देखिएगा, देखिए आप सब लोग को मैं, अच्छा सब एक बार कमेंट करके बताओ सभी भाई बहन, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि दोनों से संबंधित प्रश्न सॉल्व किए कि नहीं किए? पूरी दुनिया के जितने क्वेश्चन थे बन गए कि नहीं बन गए? मुझे उम्मीद है आपके सारे प्रश्न बन गए होंगे, कोई समस्या नहीं आई होगी। और इसी तरीके से आप सबको पढ़ते चलना है, ठीक है ना? अब यहां पे अगर मैं बात करूं आप सभी के सामने, तो हम सब लोग क्या शुरू करते हैं आज? तीसरी संधि जो क्या है? वृद्धि स्वर संधि है। क्या? वृद्धि स्वर संधि। देखिए, जो आज तक बच्चा वृद्धि स्वर संधि नहीं समझा होगा वो बहुत प्रेम से समझने की कोशिश करिएगा, कभी गलत नहीं होगा। क्या? कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत हो ही नहीं सकता। बस इतना समझना, बहुत प्रेम से समझने की कोशिश करना। जैसे आप सबको मैं नियम बताते चलूं वैसे समझना। जैसे इसकी जो है नियम क्या होता है, आ या बड़ा आ के बाद क्या होता है? आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आ जाए तो दोनों का योग क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। ठीक है ना? उसके बाद में एक और नियम क्या होता है, आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आ जाए। क्या? ओ या औ आ जाए तो दोनों का योग क्या होता है? दोनों का योग क्या होता है? औ हो जाता है। बस ये बात याद रखना। क्या? यही बात आप सबको याद रखना है। अब इसकी अगर परिभाषा आपको बनाना पड़े तो क्या बनाओगे? इसकी परिभाषा आपको बनाना पड़े तो क्या बनाओगे? कितने बच्चे बना लेंगे? सभी लोग कमेंट करके बताओ। अगर इसकी परिभाषा बनाना पड़े मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सब लोग खुद से बनाइए, मेरे साथ बनाइए। कैसे बनाओगे? देखिए, आप लोग को बोलना होगा जिस संधि में, क्या बोलोगे? जिस संधि में आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आ जाए तो दोनों का योग ऐ हो जाता है। और फिर क्या बोलोगे? तथा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आ जाए तो दोनों का योग औ हो जाता है। यही वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। क्या? यही वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। यही बात आपको ध्यान देना है। अब इसकी परिभाषा लिखोगे, जिस संधि में, क्या लिखोगे? जिस संधि में, जिस संधि में आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आ जाए तो दोनों का योग ऐ हो जाता है। क्या? तो दोनों का योग ऐ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। तो दोनों का योग क्या होता है? ऐ हो जाता है। ऐ हो जाता है। तथा
आ या बड़ा आ के बाद, आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आ जाए, क्या आ जाए, ओ या औ आ जाए। नियम जो ऊपर है वही लिख रहा हूं, देखिए क्या लिखा हूं, देखो आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आ जाए, आ या बड़ा के बाद ओ या औ आ जाए, तो दोनों का योग, तो दोनों का योग औ हो जाता है, क्या हो जाता है, औ, तो दोनों का योग औ हो जाता है, तो दोनों का योग क्या हो जाता है, औ हो जाता है। यही क्या होती है, वृद्धि स्वर संधि। यही क्या होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। यही क्या होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। यही नियम है इसका। मतलब मैं पहला नियम इसमें क्या लिखा हूं अभी, आ या बड़ा आ के बाद क्या आ जाए, आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ जाए, दोनों का योग ए होता है। इसका मतलब क्या होता है, आप समझिएगा ध्यान से। यानी छोटा आ के बाद अगर ए आएगा, ए आएगा, सॉरी, छोटा आ के बाद अगर ए आएगा तब भी दोनों के योग ए होगा, छोटा आ के बाद ए आएगा तब भी दोनों के योग ए होगा, और जो है बड़ा आ के बाद ए आएगा तब भी दोनों के योग ए होगा, और जो है बड़ा आ के बाद ए आएगा तब भी दोनों के योग क्या होगा, ए होगा। यही बात ध्यान देना है, यही नियम याद रखना है। अगर ये नियम आप सबको याद है तो आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। बस आप सबको याद होना चाहिए, नियम आप सबको याद होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आप सभी को मैं बताऊं यहाँ पे, इससे संबंधित, ऐसे संबंधित एग्जाम्पल बताऊं तो क्या लिखोगे, जैसे लिख दिए एक एक, जैसे क्या लिख दिए, एक एक लिख दिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब आप देखिए मैं एक एक लिखा हूं और नियम भी बता रहा हूं आप सभी को, आया बड़ा के बाद ए या ए आ जाए, दोनों के योग क्या हो जाता है, ए हो जाता है, क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब यहां पर ए की मात्रा कहां पे लगा है, कोई बता पाएगा, ए की मात्रा कहां पे लगा है, कोई बता पाएगा। लगा हुआ है गुरुजी का पे, ए की मात्रा किस पे लगा है, का पे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे, यानी उसको जो है क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और बीच में जो है इधर लिख देंगे, और इसको जो है क्या करेंगे, इधर लिख देंगे। इसमें कोई समस्या किसी को, ये क्या हो जाएगा, पहला स्टेप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पहला स्टेप। इसमें कोई समस्या, सभी लोग बताओ, कोई समस्या नहीं है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करोगे, दूसरे स्टेप में क्या करोगे, सभी लोग बताओ। फिर ए ऐसे लिखोगे, और ये का जो है क्या करोगे, प्लस के पहले लाओगे, का क्या करोगे, प्लस के पहले लाओगे, और इस पे क्या लगा दोगे, हलंत लगा दोगे, इस पे क्या करोगे, हलंत लगा दोगे। उसके बाद में जो है यहाँ पे क्या करोगे, अय की मात्रा लगाओगे। कहीं अय की मात्रा कैसे आएगी, जब का को हम लोग इधर ला लिए, इस पे जब हलंत लगा दिए तो हमारा ये अय की मात्रा जो लगी है स्वतंत्र रूप से अय की मात्रा बचेगी। यानी हमारा ये अय की मात्रा जो है वही स्वतंत्र रूप से यहाँ पे बचा, यानी पूर्ण रूप से यही बचा। इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अगला जो है देखिएगा, फिर क्या हुआ, का, क्या हुआ, का। फिर उसके बाद में भैया आगे देखो, अगले स्टेप में फिर देखो, हम सब लोग अब ध्यान देंगे, एक फिर ऐसे लिखेंगे, क्या, एक ऐसे लिखे। उसके बाद में ये आय आएगा कब, ये आय का वैल्यू लिखना है। आय की वैल्यू होती है गुरुजी, आया बड़ा आ के बाद ए या ए आ जाए तो दोनों का योग ए हो जाता है। यानी इसकी जगह पे लिखेंगे, आया बड़ा आ के बाद, आया बड़ा आ के बाद ए या ए आ जाए, क्या, ए या ए आ जाए, दोनों का योग ए हो जाता है, प्लस का। कोई समस्या इतने में, इतने में कोई समस्या नहीं है। अब देखो यहां पे अब आपके सामने प्रश्न बनता है कि अब इसमें यहां से प्लस से इधर, देखो मैं आपको 2-3 लेक्चर से जो पढ़ाते आ रहा हूं, यही सब बातें पढ़ाते आ रहा हूं। यहां पे अब जोड़ने में आप सबको आसान हो गया होगा, 4 स्टेप में जैसे तोड़ना सिखा रहा था उस तरीके से तोड़ना अब आसान हो गया होगा। जैसे अब देख रहे हो, प्लस से यानी प्लस के पहले जो आया बड़ा है इधर जुड़ जाएगा, और प्लस के बाद जो ए आया है उधर जुड़ जाएगा। बस फर्क इतना है, एक में इधर पीछे से जुड़ेगा और ये का में जो है क्या होगा, आगे से जुड़ेगा। जैसे अगर मैं जोड़ो तो भैया हो, पहला ऑप्शन देखिए, अगर यहां पे देखोगे एक ऐसे लिखा हुआ है, एक ऐसे देखो लिखा हुआ है, देखो ये एक, इसमें छोटा ले जाके जोड़ोगे तो ये क्या होगा, हलंत अपने आप क्या होगा, हट जाएगा। यानी ये का क्या होगा, पूरा हो जाएगा, क्या क्या होगा, पूरा हो जाएगा। और उसके बाद और उसके बाद बड़ा जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ है, देखो एक ऐसे लिखा है, और जब बड़ा जोड़ोगे तो यानी 2 आ इसमें है, एक आएगा तो पहले तो मात्रा हलंत हटाएगा, जो आधा अक्षर है इसको हलंत हटा दिया, दूसरा आके मात्रा लगा देगा, दूसरा क्या करेगा, मात्रा लगा देगा, यानी ए का हो जाएगा। अब बताओ आप सब लोग, ए ऑप्शन सही होगा कि बी ऑप्शन, जो शुद्ध होगा वही जुड़ेगा, यानी जुड़ेगा वही जो शुद्ध होगा सही, यानी जो जो शब्द होगा सही, जुड़ेगा वही जो शब्द होगा सही।
अब बताओ क्या जोड़ना चाहिए, ए का शब्द तो हमारे हिसाब से गलत है, शुद्ध शब्द क्या होगा, एक होगा। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए, चौथे स्टेप में क्या बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक, लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यानी ये जो है छोटा आ इधर लाके जोड़ दिए प्लस। उसके बाद में फिर इधर क्या करेंगे, का में अगर पहले जोड़ेंगे ए तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, एक बन जाएगा। और उसके बाद अगर ये अय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक बन जाएगा, क्या बनेगा, एक बन जाएगा। बताओ यहाँ शुद्ध शब्द क्या है, आप जानते हो शुद्ध शब्द गुरुजी एक होता है। इसका मतलब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, एक फिर हो जाएगा। अब आप सब लोग देखिएगा संधि विच्छेद तो हो गया। अब इसका जो है आप देखो ध्यान समझिएगा, यहां पे क्या मिला, आप लोग देखिएगा, यहां पे जब जिस व्यंजन पर कोई मात्रा नहीं लगी, इसका मतलब यहां पे क्या छिपा है, छोटा आ छिपा है। यहां पे क्या छिपा है, छोटा आ छिपा है। यहां पे क्या लगा हुआ है, आप देखोगे तो यहां पे गुरुजी एक ही मात्रा लगी, क्या एक ही मात्रा लगी है। और आपका नियम भी कह रहा है अगर आ या बड़ा के बाद ए या अय आ जाए तो अय हो जाता है, जो कि ये वृद्धि संधि का नियम है। देखो आ या अय आ गया, तो आ के बाद क्या आ गया, ए आ गया। इसका मतलब ही क्या हो गया, इसमें जो है एक एक में कौन संधि है, आप बोलोगे गुरुजी वृद्धि स्वर संधि है। कौन संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। आप सब लोग बताओ समझ में आई बात। अब इस तरीके से कितना भी क्वेश्चन आप सबको दे दूं पूरा पूरा बना ले जाओगे ना, सभी लोग बताओ कमेंट करके। अब चाहे जितना क्वेश्चन दे दूं तो आप सब लोग अब बना ले जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। क्या हो गया, वृद्धि स्वर संधि हो गई, क्या हो गई, वृद्धि स्वर संधि हो गई। इसी तरीके से अब एग्जाम्पल मैं आप सबको दे रहा हूं, आप सब लोग इसका बनाइएगा, सभी लोग बनाओ इसका एग्जाम्पल। जैसे मैं सदैव का दे दिया एग्जाम्पल, इसी का है क्या, सदैव। सदैव का जब संधि विच्छेद बनाओगे तो क्या बनेगा, सदा धन एव बनेगा, क्या बनेगा, सदा धन एव। इसको 4 स्टेप इसी तरह तोड़ के बनाकर मेरे पास भेजना। सब लोग, सभी लोग मेरे पास भेजना, ध्यान देना, सभी लोग को मेरे पास भेजना है। मेरे पास अब संधि की कॉपी बहुत कम आ रही है, आप लोग कॉपी क्यों नहीं भेज रहे हो, कॉपी भेजिए, अभी से प्रैक्टिस करते चलो। मैं आपको कह रहा हूं बिहार बोर्ड का हर बच्चा हिंदी जिस तरीके से भरोसा विश्वास दिखाता है उस तरीके से दिखाते अभी पढ़ते चलो, पूरा का पूरा ब्रांड बना दूंगा। इस बात को याद रखिएगा। आप सब लोग अपने बड़े भाई बहन पिछले 8 वर्षों से पूछिएगा, हर बच्चा यहीं पे भरोसा विश्वास दिखाता है। सारे टीचर ज्यादातर पढ़ते हैं इस क्लास को, तो इसलिए आप सबको ध्यान देना है, बनाकर मेरे पास भेजना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या लिखोगे, जैसे मैं लिख दिया तथैव, मैं यहां पे संधि तो लिख दे रहा हूं लेकिन विच्छेद 4 स्टेप में करके मेरे पास आप सब लोग भेजोगे। क्या बनेगा, तथा धन एव बनेगा। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर कहां पर भेजेंगे, आप सब लोग ध्यान देना, यहां पर जो है कम्युनिटी पर भी भेज दोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं तो अगर जल्दी में आपको रिप्लाई चाहिए होता है तो यहां पर आप सब लोग जानते हो मैं जो है दिनेश सर हिंदी नाम से आप इंस्टा सर्च करोगे तो मैं जरूर आपकी रिप्लाई कर दूंगा, जरूर आपकी कॉपी को चेक कर दूंगा और करता भी हूं, सबकी कॉपी कभी भी रिप्लाई करता हूं। आप वहां पे फॉलो करना, खट से वहां पे मैं मार दूंगा आंसर, उसकी बात की दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ तथय हो गया, दिनैक हो गया, मतैक, मतैक में क्या हो जाएगा, मतैक में क्या होगा सब लोग बताओ। बाकी यहां भी आपकी कॉपी को चेक कर दिया जाएगा, मतधन ऐक हो जाएगा। इससे 4 स्टेप में बनाओगे ना, शब्द को तोड़ने का एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो ये सब शब्द हो गए, इसको आप सबको बनाना है, ठीक है ना। आप सब लोग बनाओ, बताओ बना लोगे ना। ये अय से संबंधित नियम है। इसी तरीके से अगर औ से संबंधित नियम आपको पढ़ना होगा तो क्या होगा, आया बड़ा आ के बाद, आया बड़ा आ के बाद क्या होगा, ओ या औ आ जाए, क्या ओ या औ आ जाए तो दोनों के योग क्या हो जाता है, औ हो जाता है, क्या हो जाता है, औ हो जाता है। इस बात को भी ध्यान देना, ठीक है ना। आया बढ़ा के बाद ओ या औ आ जाए तो दोनों का योग क्या होता है, औ हो जाता है। अब यहां पे इससे संबंधित एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैं पहला ही एग्जाम्पल लिख दिया, वनौषध लिख दिया, क्या क्या लिख दिया भैया, वनौषध, ठीक है। वनौषध, और यही इसी जगह मैं एक और लिखता हूं एग्जाम्पल, महौषधि, क्या लिखूंगा, महौषधि, ठीक है। अब यहां पर आप सबको पता होना चाहिए कि वनौषध का जब संविच्छेद, देखिए अब यहां औ जो बीच में उसको बीच में रखो, औ किस पे है भैया, ना पे है, औ की मात्रा बीच में इसको लिख दिया। उसके बाद जो यहाँ पे है इसको मैं इधर लिख दिया और यहाँ पे जो बचा हुआ है इसको लिख दिया। इतने में कोई समस्या तो है नहीं, पहला स्टेप हो गया। दूसरे में फिर क्या करेंगे, ना को क्या करेंगे, प्लस के पहले लाएंगे और हलंत लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, औ की मात्रा बचेगी, क्या बचेगा, औ की मात्रा। उसके बाद फिर क्या हुआ, सधि हो गया, ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर उसके बाद में आप सबको पता होना चाहिए, वन को हम लोग फिर ऐसे लाएंगे। अब आओ की वैल्यू होती क्या है,
औ की वैल्यू होती गुरुजी आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आ जाए। तो हम सब लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आ या बड़ा आ के बाद क्या, आ या बड़ा आ के बाद क्या लिखेंगे, ओ या औ आ जाए। क्या लिखेंगे, ओ या औ आ जाए। तो दोनों का योग क्या हो जाता है भैया, औ हो जाता है। फिर ऐसे लिख देंगे सदी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हो यहाँ प्लस से इधर जुड़ेगा और इस प्लस से क्या इधर जुड़ेगा। वन में जैसे आप लोग जो है क्या करोगे, वन में जैसे आप सब लोग छोटा आ जोड़ोगे, ये क्या होगा, वो ना जो आधा है क्या हो जाएगा, ना पूरा हो जाएगा। ना जो आधा है क्या हो जाएगा, ना पूरा हो जाएगा। ना आधा जो था ये ना पूरा हो जाएगा। छोटा जुड़ेगा, बड़ा जुड़ेगा तो वना हो जाएगा, वना गलत हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद एक बात ध्यान यहाँ पे बहुत जरूरी है देना, कि जैसे कि आप सबको यहां पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों की, आप सब लोग यहां पे देख रहे हो ओ जुड़ेगा या औ जुड़ेगा। अगर मैं ओ जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, औसत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, औसत ही बन जाएगा। और जो है औ जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, औसत ही बन जाएगा। आप सब लोग जानते होंगे दोनों शब्द सही माना जाता है, लेकिन ये एक अपवाद है, समझो वनौषध ये एक अपवाद है। औसत ये सही है जरूर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वनौषध एक ऐसी संधि विच्छेद है कि यहां पे ओ जुड़ता है, ये अपवाद है, याद रखना। ठीक है ना। एकमात्र ऐसा शब्द है, एकमात्र ऐसा शब्द है जो अपवाद का, मान लीजिए कि यहां पे अगर वनौषधि शब्द अगर मिलेगा तो औषधि नहीं औषधि होगा। यहां पर बहुत अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं, बार बार ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। आ और ओ मिलकर क्या बन रहा है, आप देख रहे हो आ और ओ मिलकर औ बन रहा है, वृद्धि स्वर संधि है। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं, जैसे सेम क्वेश्चन का मतलब यहां पे क्या है, जैसे यहां पे मैं दे दूं क्या, महौषधि। क्या दे दूं, महौषधि। अब देखो यहां पर भी औषधि लास्ट में आ रहा है, लेकिन यहां पर आपको पता होना चाहिए औषधि नहीं, औषधि नहीं, यहां पे औषधि सही होगा। क्या बनेगा विच्छेद, महाधन औषधि होगा। क्या, महाधन औषधि होगा। तो अब फाइनली क्या कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला, आप लोग ध्यान समझिएगा। अगर वनौषधि शब्द देगा, वनौषधि, तो यहां औषधि होगा। बाकी कहीं का भी कोई भी अगर क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है औषधि से रिलेटेड, तो वहां पर लास्ट में औ आएगा। वहां पे लास्ट में क्या आएगा, औ आएगा। ये बात समझ में आई आप सबको, एक बार कमेंट करके बताओ ये बात आप सबको समझ में आई कि नहीं। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। इसी तरीके से अब आपको कुछ शब्द को बनाना है, कुछ शब्द को बनाना है विच्छेद करके। मेरे पास वो भी कॉपी भेजिएगा, यानी वृद्धि संधि का भी ये भी क्वेश्चन भेजिएगा। जैसे आप सबको मैं बता दूं, परमौजस्वी, क्या, परमौजस्वी। अब आप सबको अगर इसका विच्छेद बनाना पड़े तो आप लोग क्या बनाओगे, परम धन, परम धन ओजस्वी, परम धन, परम धन, एक मिनट चलो आगे पेज पे लिखते हैं। इसी तरह आपको बनाना पड़ा, जैसे परमौजस्वी, क्या, परमौजस्वी। इसी तरीके से अगर बनाना पड़ा आपको तो क्या बनाओगे, परम धन, परम धन ओजस्वी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको बनाना पड़ा क्या, परमौदार्य, परमौदार्य, तो विच्छेद क्या बनाओगे, परम धन औदार्य। ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि ये मान लो वृद्धि संधि हो गई, आपका ये वृद्धि संधि पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि वृद्धि संधि संबंधित बहुत कम क्वेश्चन होता है, बहुत कम क्वेश्चन होता है, सबसे कम क्वेश्चन यही वृद्धि संधि का होता है। ठीक है ना। नियम आप सबको पूरे समझ में आ गए, उदाहरण पूरे समझ में आ गए होंगे। जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इसको 4 स्टेप में बनाकर मेरे पास भेजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं टूट पाएगा वो मुझसे पूछिएगा, मैं फिर से बता दूंगा आप सबको। एक चीज मुझसे मिस हो रही थी, अगर आप सबकी परमिशन हो तो बता दूं, और अगर परमिशन हो छोड़ दो सर तो छोड़ दूं। बोलो क्या कहना चाह रहे हो, परमिशन हो तो बता दूं, छोड़ना के बोलो छोड़ दूं। क्योंकि ध्यान देना ये कंपटीशन का, चाहे बिहार एसआई हो, यूपीएसआई हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत दमदार दमदार एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है। हर कोई बता नहीं पाता है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बिहार के छोटे छोटे भाई बहन बता पाए, आप सब लोग बता पाओ, मेरी ये हार्दिक इच्छा है। तो आप सबको मैं चाहता हूं बता दूं, मैं छोड़ू नहीं। मुझसे थोड़ा सा मिस हुआ। जैसे आप लोग नोट्स बना रहे होगे, व्याकरण की नोट्स में आप सबको बोला हूं बनाइएगा। सबसे पहले पेज पे आप सब लोग ये जरूर लिखिएगा, सबसे पहले पेज पे आप सब लोग, शुरुआत ये पेज छोड़े होगे पेज में, तो आप सब लोग सबसे पहले पेज में क्या लिखे होगे ध्यान से समझिएगा।
जो छोड़े होगे तो आप सब लोग इसे लिख लेना और मेरे पास भेजना जरूर, जैसे मैं समझ सकूं कि जो है आप सब लोग जो है, आप सब लोग जो है क्या भाई यहाँ पे ऐसी नोट्स बनाए हो, ठीक है ना। ठीक है, आप सब लोग यहाँ पे लिखना संपूर्ण हिंदी व्याकरण, क्या लिखोगे, संपूर्ण हिंदी, संपूर्ण हिंदी व्याकरण, संपूर्ण हिंदी व्याकरण बाई दिनेश शाश्वत सर, ब्रैकेट में मुटका भैया, आप सब लोगों नाम यही रखे हो ना, मुटका भैया। और सबसे ऊपर क्या लिखोगे, जय मां सरस्वती। ये आप सबकी नोट्स होनी चाहिए सबसे पहले पेज में। और ये नोट्स जब तक सिलेक्शन आप लोग नहीं पा जाओगे तब तक काम देगी। ये नोट्स आपको अपने पास रखना है। इतना दमदार कंटेंट आप सबको देता हूं, ये मेरे पास की फोटो भेजना भैया, तभी मैं समझ पाऊंगा आप लोग लिखे हो सबसे पहले पेज पे, ठीक है। और ये आपको पता है 12th लेवल नहीं, जितना अपर लेवल हो सकता है उतना डीप तक मैं आपको पढ़ाता हूं। और आपको पता है मेरी नोट्स ही क्या, आप सबको पता है मेरी नोट्स ही क्या होगी भाई, मेरी नोट्स ही क्या है, व्याकरण की बुक है। क्या, व्याकरण की बुक है। आप सब लोग जानते होंगे यूपी से लेकर बिहार तक जो है मेरी नोट्स से ही लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मेरी नोट्स खरीद खरीद कर करते हैं। इसलिए मैं आप तो कहता हूं कि हम सब लोग ऐसे साथी हैं कि आपको मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग खुद से नोट्स बनाओ, अपने लैंग्वेज में बनाओ, अपने साथ बनाओ, जिससे कि पूरी पूरी तैयारी हो जाए, ठीक है ना। अब देखो इन नोट्स की चर्चा कैसे हुई। आप सब लोग जो नोट्स बना रहे होगे तो जहां गुण संधि पढ़े हो, गुण संधि के बाद वृद्धि संधि जब हेडिंग डाले आज से, तो वहां अगर जगह खाली हो तो ये जरूर लिख लेना, क्या एक हेडिंग थोड़ा सा मिस हुई है, गुण संधि का अपवाद। शायद मैं इसको नहीं बताया हूं ना, अगर बताया हूं तो कोई बात नहीं, मत लिखना, शायद मुझे लग रहा है नहीं बताया हूं। गुण संधि का क्या है, अपवाद है। अपवाद 5 शब्द आपको याद रखने हैं, अपवाद है, ठीक है ना। ये गुण संधि का अपवाद है, 5 शब्द याद रखना। ये 12th में कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन आपका ये दिनेश शाश्वत पढ़ाता है, आपका ये भाई पढ़ाता है, याद रखना। कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए, मैं पढ़ाऊंगा। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अच्छौहड़ी, अच्छौहड़ी, ठीक है ना। क्या है, अच्छौहड़ी। अब अच्छौहड़ी का अगर विच्छेद देखोगे तो क्या हो जाएगा, अच्छ धन ऊहनी, अच्छ धन ऊहनी, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या होगा, प्रौढ़ का क्या बनेगा, प्राधन ऊढ़। अभी बताता हूं अपवाद क्यों है, पहले देख लो। स्वैर, स्वैर का क्या बनेगा, स्वाधन ईर, सुखार्त, सुखधन रित। दस, दसारण, दस धन ऋण। अब यहां ध्यान समझिएगा, मैं अपवाद क्यों कह रहा हूं, ध्यान समझना। अभी अभी मैं आपको नियम पढ़ाया, आपको पढ़ाया गुरु जी, देख गुण संधि में, गुण संधि थोड़ा पेज पलट लो, अगर ना याद हो तो पेज पलट के देखो एक बार थोड़ा से पीछे। गुण संधि में पढ़ाया था, आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी आ जाए तो दोनों का योग क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यही गुण संधि का नियम पढ़े हो, गुण संधि का यही नियम पढ़े हो। यहां पे क्या लिखा है, प्राधन उ। यहां पे देखो, पहले तीसरे नंबर वाले देखो, 5 जो लिखे हो आप लोग, अब यहां पे आप तीसरे नंबर वाले देखो, लिखा है स्वैर। यहां पे वा पे कोई मात्रा नहीं लगी, तो इसका मतलब यहां क्या छिपा हुआ है, वा पे। जैसे यहां पे देखो स्वैर, मैं यहां लिख के बता रहा हूं, स्वाधन ईर लिखा है ना, स्वाधन ईर बराबर क्या लिखा है, स्वैर लिखा है। अब आप देखो वहां पे कोई मात्रा नहीं लगी है यहां पे, तो इसका मतलब यहां पे क्या छिपा है, छोटा। यहां पे क्या दिख रहा है, बड़ी, ठीक है।
तो इसका मतलब आप सब लोग देखिएगा ध्यान से, जब आ और ई दिख रहा है तो इसका मतलब आपको पता आ और ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है, क्या बनता है, ए बनता है। आ और ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। और भैया जब आ और ई मिलकर ए बनता है तो ये मात्रा किसकी लगी है, इस पर मात्रा किसकी लगी है, इस पर तो आई की मात्रा लगी है। तो ये तो जो है वृद्धि संधि की बात कर रहा है, वृद्धि संधि वाला शब्द दिख रहा है, आई की मात्रा दिख रही है। लेकिन है क्या इसमें, इसमें है क्या भैया, आप बोलो गुरुजी इसमें तो गुण संधि है, इसीलिए अपवाद है। समझ गए बात को, सभी लोग बताओ समझ गए बात को। इसी तरीके से सेम कंडीशन में आपको पढ़ाऊं बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, आया बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा हुआ, ऊ या बड़ा ऊ या बड़ा हुआ आ जाए, दोनों के क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, चलो भैया कोई शब्द देखो क्या है। सबसे पहले शब्द पे आते हैं, लिखा है अच्छधन ऊहनी। ठीक है, बराबर ना काड़ा हो जाता संधि करते समय, ध्यान देना जो यहाँ पे विच्छेद करते समय ना है, जैसे यहाँ पे ना है, एक यहाँ संधि करते समय अड़ा हो जाएगा, जैसे प्राधन मान प्रमाण, प्रमाण प्राधन नाम प्रणाम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, छोटा आल मिला, यहाँ पे क्या मिला, ऊ मिला। अब आपको पता है आ और ऊ मिलकर, आ और ऊ मिलकर क्या बनता, ओ बनता है। लेकिन यहाँ मात्रा किसकी लगी है, औ की लगी है, ओ की बजाय औ की मात्रा लगी है, यानी नियम के विपरीत काम कर रहा है। देखो यहां पे विच्छेद देखोगे तो गुण संधि का शब्द देख रहे हो, वृद्धि संधि जैसा दिख रहा है। विच्छेद देखो गुण संधि जैसे, शब्द देखो वृद्धि संधि जैसे दिख रहा है, इसीलिए अपवाद है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये भी क्लियर हो गया। यहां पे देखो आ और ऊ मिलकर बन रहा है प्राधन ऊढ़, ऊढ़ होगा। ठीक है, ऊढ़ लिखा था, ऊढ़। ठीक है, ये भी हो जाएगा, बना लेना, सही कर लेना, क्लियर हो गया। अब ये दोनों सीन क्या है, आपको भी नियम बताया था गुण संधि में, आ और बड़ा आ के बाद अगर री आता है, अच्छा हिंदी में बड़ी री क्यों नहीं लिख रहा हूं, री आता है तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। यहां पे बड़ी री मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि हिंदी में बड़ी री होती ही नहीं है। हिंदी में क्या होती है, बड़ी री होती नहीं है। तो अब इसका मतलब आप सब लोग बताओगे कि सुखार्थ, सुख धन क्या, सुख धन रित बराबर क्या हो जाएगा, सुखार्थ लिखा है। अब ध्यान समझिएगा, आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि आ या बड़ा के बाद री आए तो अर होता है। यहां पे क्या रहा है, यहां पे क्या आ है और यहां पे री है, आ और री मिल रहा है तो यहां पे क्या हो जाए, अर होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, आर है। कैसे भाई, सुख हो अगर जो हम लोग क्या करेंगे, हम सब लोग अगर क्या करेंगे, सुख को अगर यानी इसको अलग कर लेंगे तो यहां पे क्या मिला, आ मिला, और उसके बाद ऊपर जो आधा लगा, आधा रा हो गया। ठीक है, अर हो गया। लेकिन ये देखो खा पे मात्रा भी लगा है, इसका मतलब ये क्या बना, आर बना। अभी तक आपको पता है गुण संधि में हमेशा अर होता है, यहां क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको यहां बता दूं, जैसे आपने कल लिखा था यानी गुण संधि पढ़े थे तो वहां पे लिखे होंगे ना, वहां पे लिखे थे आप क्या, देवर्ष लिखे थे ना, वहां पे विच्छेद बनाए होगे, क्या बनाए होगे, देवधन ऋषि बनाए होगे। क्या, देवधन ऋषि बनाए होगे। यानी आप देख रहे होगे कि यहां पे कोई मात्रा नहीं लगी होगी, जब कहां पे, यहां पे देख रहे होगे, यहां पे वा और जो है वा पे कोई मात्रा नहीं लगी होगी देवर्ष में। इसी तरीके से राजर्षि पढ़े होगे, देखो जा पर भी कोई मात्रा नहीं लगी है। इसी तरीके से सप्तर्षि पढ़े होगे तो यहाँ पे ता पर कोई मात्रा नहीं लगी है। ये सब आपके गुण संधि हैं। लेकिन अभी भी दो शब्द आपको बता रहा हूं अपवाद में, ये देखिए अपवाद में सुखार्थ और दशार्ण की बात करूं, क्या सुखार्थ की बात करूं और क्या दशार्ण की बात करूं मेरे भाई, तो इसका विच्छेद तो देखोगे वृद्धि संधि जैसे है। देखो 10 धन ऋण कैसे वृद्धि संधि जैसे है, देखो यहाँ पे आ मिला, यहाँ पे री मिला, वो तो दिख रहा है। यहाँ पे क्या मिला, सुख धन ऋत, यहां पर भी क्या मिला, यहां पर भी आ और री मिला। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना है, ये देखिए यहां पे आ की मात्रा है, यहां पे आ की मात्रा है, यहां कुल मात्रा कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब नियम के अपवाद है, इसलिए ये भी जो है क्या है, ये भी जो है दो शब्द क्या है भैया, अपवाद हैं। किसके, गुण संधि के अपवाद हैं। किसके हैं, गुण संधि के अपवाद हैं। आप सब लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा। यानी यहां पे मैं लिख दिया हूं, ये पांचों शब्द लिख लो। देखिए ये क्या हो गए, आप एक बार आप कमेंट करके बता दो ये पांचों शब्द याद हो गए। इसको याद करना पड़ेगा बाबू, बिना याद किए काम नहीं चलेगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसे रटना पड़ेगा। पांचों शब्द तुरंत रट लो
तुरंत मेरे पास लिख के भेजना भी, जिससे मैं समझ सकूं कि आप लोग इन 5 शब्दों पे फोकस किए हो, प्रहार किए हो, इस पर थोड़ा जोर दिए हो। नहीं ऐसे पढ़ के निकल गए, हाँ बंद कर दिए स्क्रीन हो गया, ऐसा नहीं। मेरे पास भेजना, तब मैं समझूं कि कितने बच्चे मन से इसको पढ़े हैं, अटेंडेंस से पढ़े हैं, अपनी अटेंडेंस लगा के पढ़े हैं, जरूर से भेजना, तब मैं समझ पाऊंगा। मन लगा के पढ़ो यार, टॉपर बनाने की जो क्षमता रखता हूं ना, पूरे साल मेहनत करता हूं रात दिन एक। और आपको पता मैं ज्यादा बात नहीं करता क्लास में, मैं बात नहीं कर पाऊंगा फर्जी, फालतू आप लोग कमेंट ना करा करो। आप लोग आपस में जो बात करते हो ना, आप लोग सोचा करो, नोट्स बनाया करो, अच्छी तैयारी करो। भैया आपको मैं ब्रांडेड बना दूंगा हिंदी में, आप बिल्कुल परेशान मत होना। अब देखो भैया, हम्म, अच्छा हो गए। देखो अब हम लोग पहुंच गए यण संधि पे। हम लोग कहां पहुंच गए? यण संधि पे। ठीक है, ये हमारी चौथी संधि है, यण संधि। यण संधि में कहा जा रहा है कि भैया, यण संधि में कहा जा रहा है, जिस संधि में ई या बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे क्या हो जाता है? दोनों के योग या हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों के योग या हो जाता है। और ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे दोनों के योग क्या हो जाता है? वाह हो जाता है। री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, दोनों की ओर क्या हो जाता है? रा हो जाता है। बस इतनी बात ध्यान देना है। यही नियम है अर्ण संधि का। याद हुआ कि नहीं याद हुआ आप सबको? ये चौथी संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 2024, 2025, 2026 हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल पूछा गया है। देखिए नियम में लिख दे रहा हूं, क्या है नियम? कह रहा है, पहली लाइन देखो, ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी ई या बड़ी ना हो, बाकी चाहे जो आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे क्या हो जाता है? या हो जाता है। ठीक है ना? उसी तरीके से ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे क्या हो जाता है? वाह हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होगा भैया? री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे रा हो जाता है। वहां पे क्या हो जाता है? रा हो जाता है। यही नियम है। नियम आप सबको याद हुआ कि नहीं? तुरंत याद करो सब लोग, तुरंत याद करो, सभी साथी तुरंत याद करो। हर बच्चे को तुरंत याद होना चाहिए, नियम सबको याद होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आप सभी साथी को कि भैया, जब ई या बड़ी के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ई या बड़ी ना हो, बस वहां पे क्या हो जाता है? या हो जाता है। ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे क्या हो जाता है? वाह हो जाता है। री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो रा हो जाता है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे आप सबके वही जो मैं नियम लिखा हूं अभी, वही फिर लिखा है। ई या बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, या हो जाता है। ऊ या बड़ा के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, वाह हो जाता है। री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, रा हो जाता है। अच्छा, एक बात आप सबसे जानना है मुझे, आप सब लोग मुझे जरूर बताइएगा, चाहे वो गौरव बैच के बच्चे हों, चाहे वो प्रतिभा बैच के बच्चे हों, मुझे जरूर बताना कि जितने अच्छे से आपको मैं डीप में ले जाके पढ़ा रहा हूं, आप सबको आनंद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आप सब लोग जरूर कमेंट करके बताना, आनंद आ रहा है कि नहीं? आप लोग इस तरीके से पढ़ना चाहते हो कि नहीं? चाहे से आप सबको मैं टाइम ले लेकर थोड़ा थोड़ा एक एक शब्द को पोस्टमार्टम करके, एक एक शब्द को तोड़ फोड़ के, एक एक अपवाद को पूरा डिटेल पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसा कि कंपटीशन में भी लोग नहीं पढ़ाते हैं। क्या आप सब लोग ऐसी क्लास चाहते हो, ऐसी क्लास पढ़ना? आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना, जिससे मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाए, जिससे मुझे एक अलग एनर्जी आ जाए कि आप लोग ऐसी क्लास पसंद कर रहे हो, ऐसी क्लास आपको चाहिए, मुझे और आनंद आ जाए। ठीक है ना? अब आप सबको मैं एक देसी जुगाड़ बताने चल रहा हूं। कितने बच्चे इसमें ऐसे हैं जिनको अभी जो है यण संधि को जो है बहुत अच्छे से नहीं आती है, और या कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल नहीं आती है? मैं आप सबको बता दूं, पूरे जीवन अगर आप अभी 5 मिनट मुझे टाइम दे दोगे, 5 मिनट अपना मुझे दे दोगे, तो पूरे जीवन आपको यण संधि नहीं पढ़ना पड़ेगा। यानी यण संधि का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस एक काम करना पड़ेगा, 5 मिनट मुझे आपका चाहिए। बोलो, तैयार हो देने के लिए? अगर देने के लिए 5 मिनट अपना तैयार हो तो यहां पे देखिएगा, या वा रा,
ध्यान देना, हमेशा याद रखना जो भी शब्द रहेगा वो आधा अक्षर का बना हुआ जरूर रहेगा, यानी उस शब्द में क्या होगा, आधा अक्षर जरूर रहेगा। जो भी शब्द होगा वो क्या होगा, आधा अक्षर जरूर उसमें रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर आपके दिमाग में बनना चाहिए, महोदय आप मुझे बता दो आधा अक्षर जो है, आधा अक्षर किसके पहले रहेगा? क्या लाला, क्या आप सब लोग बताओ, रसगुल्ला सभी लोग बताओ, हो रसगुल्ले आप लोग बताओ क्या रहेगा, आधा अक्षर किसके पहले रहेगा? या और किसके, वा और किसके पहले, रा के पहले आधा अक्षर जरूर रहेगा। याद रखना इसे, चाहे नोट कर लेना, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बन सकता। आप सब लोग अब यण स्वर संधि का कोई भी क्वेश्चन सोच कर देखो, क्या बिना आधा अक्षर का बना है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना आधा अक्षर का बना हुआ शब्द यण स्वर संधि हो ही नहीं सकती। जैसे एग्जाम्पल मैं आप सबको बताऊं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लिख कर बता देता हूं या से संबंधित। जैसे लिखा हुआ है अध्यक्ष, लिखा हुआ क्या क्या लिखा हुआ, अध्यक्ष लिखा है। अब मुझे आप सब लोग कमेंट करके बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ मुझे, इसमें आधा अक्षर है कि नहीं, आधा अक्षर है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताओ। तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा आधा अक्षर है, वो भी किसके पहले, मैं कह रहा हूं या व रा के पहले आधा अक्षर होना जरूरी है। आधा अक्षर है लेकिन किसके पहले, या व रा के पहले आधा अक्षर होना जरूरी है। अब यहां पे देखो, अब इसका मतलब ये नियम हमारा लग रहा है, देखो नियम पे आ जाओ, नियम कौन सा लग रहा है, सबसे पहले नियम पे आओ। सबसे पहला नियम कह रहा है या व रा, सबसे पहला नियम कह रहा है कि अगर गुरुजी या के पहले अगर आधा अक्षर रहेगा तो उसमें आधे अक्षर पर ई या बड़ी ई की मात्रा को जोड़ देना है। ई या बड़ी की मात्रा को जोड़ देना है जो आधा अक्षर रहेगा। चलो भैया, यहां पे हम लोग आधे अक्षर को ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा अक्षर को ऐसे हलंत लगा दूंगा तो आधा अक्षर हो गया, ये आधा अक्षर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पता है या ऐसे लिख देंगे छा, कोई समस्या तो नहीं है ना, क्योंकि या कैसे इस तरीके से हमको लिखना है, यानी हलंत लगा के लिखना है। हलंत कब लगाएंगे, जब भैया आपको पता हलंत लगाएंगे उसमें जो मात्रा छिपी हुई है खुद ही बाहर निकल जाएगी। यानी आप ध्यान समझिए पहले इतना। अब मैं कह रहा हूं आधे अक्षर पे ई या बड़ी की मात्रा जुड़ेगी, चाहे छोटी जोड़ो चाहे बड़ी। अब यहां पे अध पे अगर आप छोटी जोड़ते हो, हलंत ध्यान देना, हलंत अपने आप हट जाएगा चाहे जो मात्रा जुड़ेगी। आज तक दुनिया में कोई ऐसा अक्षर नहीं देखे होंगे जिस पर मात्रा भी लगी हो और हलंत भी लगा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जैसे हम लोग यहाँ पे छोटी की मात्रा जोड़ेंगे ये हलंत अपने आप हट जाएगा, बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे ये बन जाएगा क्या, अधि बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अधि बन जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ क्या शुद्ध शब्द दिख रहा है, शुद्ध शब्द आप लोग कमेंट करके बताओ, अधि होता है अधि होता है, आप बोलो गुरुजी अधि होता है, क्या होता है, अधि होता है। तो आप सभी साथी यहां बताओगे गुरुजी क्या, अधि, क्या हो गया, ये अधि, अधि हो गया। अब आप सब लोग देखिएगा, या पे जो मात्रा लगी रहेगी वही भिन्न स्वर है। अब बस इतनी बात ध्यान देना, या पर जो मात्रा लगी रहेगी वही भिन्न स्वर है। कैसे निकालोगे, देखो यहां पे लिखा है ई या बड़ी, तो हो गया गेम। अब हमको भिन्न स्वर निकालना है। भिन्न स्वर कैसे निकलेगा, या पर जो मात्रा लगी रहेगी वही भिन्न स्वर है, यानी या पे जो मात्रा लगी रहेगी वही भिन्न स्वर है। तो अगर गुरुजी कौनो मात्रा ना लगी रही तो कौन सा स्वर है, तो आप बोलोगे अगर कोई मात्रा नहीं लगी है तो इसका मतलब गुरुजी यहां पे छोटा आ छिपा है। क्या छिपा है या में, अगर किसी या पे कोई मात्रा नहीं लगी है इसका मतलब यहां छोटा आ छिपा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, छा। तो अब आप लोग क्या बताओगे, अधिधन अच्छ बराबर क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। आपको साफ साफ पता चलना चाहिए यहां पे क्या मिला, छोटी ई की मात्रा मिली और यहां पे क्या मिला, छोटा आ मिला। और ई या बड़ी के बाद ये स्वर दोनों है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, यहां पे छोटी मिली यहां पे छोटा मिला, स्वर दोनों है, ई भी स्वर है आ भी स्वर है। और स्वर के बाद स्वर आता है तो 100% उसे कहा जाता है स्वर संधि होती है। लेकिन स्वर संधि में कौन संधि, क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो स्वर संधि में भी कौन संधि, तो आप बोलोगे ई या बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ई या बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर। देखो ई या बड़ी के बाद भिन्न स्वर आया है क्योंकि आ गया, ई या बड़ी नहीं आया। तो ई या बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे क्या हो जाता है लाला, आप बोलोगे गुरुजी यण स्वर संधि हो जाती है। सभी साथी सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएं
समझ में आया, या से संबंधित नियम, या से संबंधित नियम समझ में आया। इसमें कौन संधि है? यण स्वर संधि। यानी या के पहले जो आधा अक्षर होगा उस पर छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा जोड़ना, और या पर जो मात्रा लगी रहेगी वही जो है क्या हो जाएगा? वही भिन्न स्वर हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, आपको मैं फिर से नियम लिख के बता रहा हूं कुछ उदाहरण। ई या बड़ी के बाद कोई क्या आ जाए? क्या आ जाए? कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, और वहां पे इसका योग या हो जाता है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। मैं कह रहा हूं अध्यक्ष लिख दिया आपने, अध्यादेश इसी तरह लिखो, अध्यादेश। अब देखो अध्यादेश में अब यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं, बाकी आप लोग स्टेप में बना के ना। जैसे धा पे धा आधा अक्षर है, या के पहले आधा अक्षर है, इसका मतलब छोटी की मात्रा जुड़ गई, क्या हो गया? अधि हो गया। अब या पे जो मात्रा लगी है वही भिन्न स्वर है। या पे यहाँ पे कौन सा मात्रा दिख रहा है? वहां पे कोई मात्रा नहीं थी, छोटा की मात्रा निकल गई, लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है बड़ा की मात्रा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ा की। यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ा आ की मात्रा है, तो बड़ा आ निकाल लिए। उसकी भिन्न स्वर है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, भिन्न स्वर निकल गया। बाकी क्या बचा? देश। तो अधिधन आदेश बराबर क्या बन जाएगा? अध्यादेश बन जाएगा। अगर उत्तर की जांच करनी है, पहचान करनी है, तो यहाँ पे खुद देख रहे हो छोटी की मात्रा मिली है, यहाँ पे आप दिख रहे हो बड़ा है। ठीक है, ई या बड़ी के बाद क्या है? भिन्न स्वर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर भी अध्यादेश में भी क्या है? यण स्वर संधि है। अध्यादेश में भी क्या है? यण स्वर संधि है, ध्यान देना। ठीक है ना। इसी तरीके से आप सब लोग ध्यान देना, पर्यावरण। क्या? पर्यावरण। पर्यावरण में कैसे बनाओगे? ये जो ऊपर ऐसे लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ये जो ऊपर आप सब लोग देखिएगा जो ये लगा हुआ है, ये जो ऊपर ऐसे लगा हुआ है, ये आधा रा होता है। इसको हम सब लोग क्या बोलते हैं? रेफरा बोलते हैं। क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरा बोलते हैं। तो ये आधा रा होता है, और रा ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं, पर्यावरण। अब समझ में आया आप लोग को? अब समझ में आया या के पहले आधा अक्षर है कि नहीं? और या के पहले अगर आधा अक्षर रहता है तो उस पर ई या बड़ी की मात्रा जुड़ती है। आप सबको बताया हूं क्या जुड़ती है? ई या बड़ी की मात्रा जुड़ती है अगर क्या होता है? या के पहले आधा अक्षर रहता है। तो या के पहले आधा अक्षर क्या यहां दिख रहा है? रा दिख रहा है। तो रा पे क्या जुड़ेगी? ई या बड़ी की मात्रा जुड़ेगी। तो हम लोग जानते हैं छोटी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? परी बन जाएगा, क्योंकि हलंत हट जाएगा। बड़ी जोड़ेंगे तो पापा की परी बन जाएगा। पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनना है। तो परी शब्द यहाँ पे कोई मतलब उसका नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? परिधान हो जाएगा। क्या? परी। परी हो जाएगा, यानी छोटी मात्रा जुड़ गई, परी हो गया। उसके बाद में अब देखो यहाँ पे मात्रा क्या दिख रही है? या पे जो मात्रा लगी होगी वही भिन्न स्वर होगा। या पे मात्रा दिख रही गुरुजी बड़ा आ का, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? आवरण। तो परिधन आवरण बराबर क्या हो जाएगा? पर्यावरण हो जाएगा बच्चों। अब आप सब लोग देखिएगा यहाँ पे क्या मिली? छोटी की मात्रा। यहाँ पे क्या मिला? बड़ा आ मिला। अब देखो दोनों स्वर है। क्या? दोनों स्वर है। दोनों स्वर है कि नहीं? स्वर है। स्वर, स्वर के बाद स्वर आए, स्वर संधि। और आपको पता होना चाहिए ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि हो जाएगी। क्या? यण स्वर संधि हो जाएगी। इसी तरीके से आप सभी को बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष में अगर बताऊं, प्रत्यक्ष में तो साफ साफ आपको पता होना चाहिए, प्रतिधन अच्छ हो जाएगा। क्या? प्रतिधन अच्छ हो जाएगा। आप लोग खुद बनाना। आप देखो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए छोटा निकाल लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे छोटाओं की मात्रा लगा के आपको एक दिखाता हूं, प्रत्युपकार। क्या? प्रत्युपकार। प्रत्युपकार। अब यहां पे देखना, प्रत्युपकार में आधा ता है, ता पे क्या जुड़ जाएगा? आधा अक्षर छोटी मात्रा। उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पे जो है छोटाओं की मात्रा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे छोटाओं की मात्रा लगा है तो ऊ हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया? उपकार। प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार। समझ में आया ये बात? ये बात समझ में आया आप सबको? सभी लोग बताओ कमेंट करके, ये बात समझ में आई ना? इसी तरीके से यहाँ पे भिन्न स्वर मिल गया। ठीक है। अब इसी तरीके से और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे अध्ययन हो सकता है। अधिधन अयन बराबर क्या हो जाएगा? अध्ययन। ठीक है ना। अब चलो ये तो या से संबंधित, जैसे दुनिया का कोई भी शब्द हो जाए आप बना लेना, एक भी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगी। जैसे कुछ मैं शब्द आपको दे रहा हूं, इसको बना के हमको भेजना। जैसे लिखा हुआ है अत्याचार, इत्यादि, अत्यंत, परिधनावरण, अध्यक्ष, अध्यादेश। ठीक है ना। प्रत्यर्पण, प्रत्युपकार। ठीक है ना। अध्ययन, प्रत्येक, सखी, गमन।
ध्यान देना, नदी गमन, संखी मत पढ़ना, सखी गमन पढ़ना। यहाँ पे बड़ी की मात्रा क्यों लगी, क्योंकि बड़ी की मात्रा लगने से ही शुद्ध शब्द बनेगा। छोटी मात्रा लगाओ सखी हो जाएगा, सखी नहीं सखी होता है। बाकी यहाँ पे जो मात्रा लगी हुई वही भिन्न स्वर है। ये जो इस तरीके से लिखा है नद्या, इसको आप ऐसे समझ लेना, क्या नद्या ऐसे समझना, नद्या गमन, नद्या गमन ऐसे भी समझ लेना, नद्या गमन, ठीक है ना। तो यहाँ पे दा पे जो मात्रा लगेगी वही भिन्न स्वर है, दा पे क्या है बड़ी की मात्रा है। उसके बाद फिर क्या है नदी धन आगमन बराबर क्या हो जाएगा नद्या गमन, ठीक है, नद्या गमन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। चलो वा से संबंधित एग्जाम्पल दिखेगा। उसका दूसरा नियम क्या था, ऊ या बड़ा ऊ के बाद, ऊ या बड़ा ऊ के बाद क्या आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है वाह हो जाता है। वहां पे क्या होता है वाह हो जाता है, वहां पे क्या होता है वाह हो जाता है। अभी बताया ई या बड़ी के बाद, देखिए अब यहाँ पे वाह के पहले आधा अक्षर होगा। जैसे या के पहले आधा अक्षर होता था तो ई या बड़ी जोड़ते थे उस अक्षर पे। अब वाह के पहले आधा अक्षर होगा तो क्या उस पे जोड़ेंगे, ऊ या बड़ा ऊ जोड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया स्वागत, जैसे मैं लिख दिया स्वागत। अब देखो, अब यहाँ पे वाह के पहले आधा अक्षर क्या बच रहा है, सा है, सा है, सा को ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ऊ या बड़ा ऊ, क्योंकि वा के पहले आधा अक्षर है, इसमें मतलब इसमें क्या जुड़ेगा ऊ या बड़ा ऊ। बड़ा ऊ जोड़ोगे सू होगा, सू का कोई अर्थ नहीं बनेगा, तो यहाँ पे छोटा ऊ बने जुड़ेगा, क्योंकि सू का मतलब सुंदर यानी अच्छा। और वाह, अब जैसे या पे आप लोग भिन्न स्वर ढूंढते थे अभी तक, वैसे अब वाह पे भिन्न स्वर ढूंढना है। वाह पे भिन्न स्वर क्या दिख रहा है, बड़ा आ की मात्रा दिख रही, क्या वाह पे भिन्न स्वर क्या दिख रहा है, बड़ा आ की मात्रा दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पे सुधन आगत बराबर क्या बन जाएगा, स्वागत बन जाएगा। इसी तरीके से आप सब लोग देखिएगा, बहुत आसान सा शब्द है स्वल्प। स्वल्प क्या बनेगा, सुधन अल्प बनेगा, क्या हो जाएगा सुधन अल्प, जैसे बनाओगे सुधन अल्प जैसे बनाओगे क्या बन जाएगा, स्वल्प बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, और आप सब लोग क्वेश्चन बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे संबंधित देखो यहाँ पे लिखा है स्वल्प स्वच्छ स्वागत वध्वागमन। वध्वागमन का ध्यान देना, आप सबको बताया हूं वधु नहीं होता, बड़ाओ की मात्रा होती, याद रखना। वधु, वधु हम लोग गांव में पढ़ते आए हैं, वधु बहू आई है, बहू आई है, वधु आई है, ओ मेरी प्यारी मोटो की बहनिया, वधु आई है। वधु नहीं, यहाँ पे क्या होता बड़ा होता, वधु धन आगमन, आगमन देखिए यहाँ पे क्या है बड़ा की मात्रा है, तो यहाँ पे आप सब लोग को पता होना चाहिए वधु धन आगमन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रा से संबंधित एग्जाम्पल देखोगे, जो यण संधि का लास्ट नियम है, रा से संबंधित नियम में, इसमें क्या नियम होता है, हिंदी में बड़ी री होती नहीं इसलिए एक ही री लिखोगे। री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे क्या हो जाता है रा हो जाता है, यही नियम होता है, यही नियम होता है। अब देखो यहाँ पे हम सब लोग जैसे उदाहरण सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं मात्रालय, पहला क्या लिख दिया मात्रालय। अब यहाँ पे इतना मैं आप सबको पढ़ाया हूं वर्णमाला में, व्यंजन संधि के चार जो व्यंजन संधि, सॉरी यार क्या होता है व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। चार में एक व्यंजन आप लोग जानते हैं त्रा भी होता है, संयुक्त व्यंजन क्या त्रा, क्या होता है त्रा भी होता है। तो आप लोग त्रा को जानते हैं, ता और रा के योग से बनता है, क्या ता और रा के योग से बनता है, आप सब लोग इतना जानते हो, किसके योग से बनता है, ता और रा के योग से बनता है। इसका मतलब साफ साफ हो गया, ता और रा के योग से बनता है, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो त्रा आया है ऐसे हम सब लोग लिख सकते हैं मात्रालय, यानी हम सब लोग को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देख रहे हो रा के पहले आधा अक्षर है, मैं कह रहा हूं रा के पहले अब क्या आएगा, आधा अक्षर जो आएगा उसमें री जुड़ जाएगा। रा के पहले जैसे या के पहले जो आधा अक्षर आता था उस पर छोटी जुड़ती थी या बड़ी, और वा के पहले आधा अक्षर जो आता था उस पर छोटा ऊ जुड़ता था या बड़ा ऊ जुड़ता था। अब रा के पहले जो आधा अक्षर आएगा उस पर अब क्या जुड़ेगा, री की मात्रा जुड़ेगी, ठीक है ना। रा के पहले आधा अक्षर आया क्या है बाबू, आया क्या है, आप लोग देख रहे हो ता आया है, ता आया है, तो इस पर री की मात्रा जैसे जोड़ोगे तुरंत हलंत अपने आप हट जाएगा, तुरंत हलंत अपने आप हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्या जुड़ेगा री जुड़ेगी, क्योंकि रा के पहले आधा अक्षर आया है। अब जैसे अभी तक आप निकालते थे, या पे जो मात्रा लगी रहेगी वो भिन्न स्वर है, वा पे जो मात्रा लगी रहेगी भिन्न स्वर है। तीसरे नियम में है कि जो रा पर मात्रा लगी रहेगी वो भिन्न स्वर है। रा पे मात्रा किसकी लगी है, बड़ा आ की लगी है,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, मातृ धन आलय बराबर क्या बन जाएगा, मात्रालय बन जाएगा। यहां पे आप देख रहे हो क्या मिला, री की मात्रा मिली, यहाँ पे री की मात्रा मिली, और यहाँ पे क्या मिला आप देख रहे हो, बड़ा आ मिला, ठीक है ना। और आपको साफ साफ पता है, इसका नियम होता है कि री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे क्या होता है, रा हो जाता है, जो कि ये क्या कहलाती है, यण स्वर संधि कहलाती है। आप जानते हो, ये देखो री के बाद भिन्न स्वर आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यण स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? अगर आप सब लोग इतनी बात से सहमत हो, क्लियर है, तो हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, मात्राज्ञा पित्राज्ञा, सॉरी पित्रालय मात्रालय मात्राज्ञा, सारे क्वेश्चन बना के मेरे पास भेजोगे। क्या आप सब लोग बताओ, यण संधि के क्वेश्चन प्रयास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे? क्योंकि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताब से क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही इतना ज्यादा आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूं कि आप मस्त हो जाओ, पूरे पूरे हफ्ते मस्त रहो, मस्त पढ़ो। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैं दिनेश शाश्वत आपके सामने पहले दिन से, डे 1 से आपके सामने ये कसम खाई है कि हिंदी में पूरा टॉपर बनाना है, हिंदी में दमदार क्वेश्चन सॉल्व कराना है, एक भी क्वेश्चन में आपसे गलती नहीं होने देना चाहता, इसलिए बहुत मन से पढ़ाता हूं, बहुत जी जान से पढ़ाता हूं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब हम सब लोग आते हैं जो कि लास्ट संधि है स्वर संधि का, वो है अयादि संधि। क्या, अयादि संधि। इसका नियम क्या होता है भैया, जिस संधि में ए के बाद क्या आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे अय हो जाता है, और क्या अय के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां आय हो जाता है, और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां औ हो जाता है, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां आओ हो जाता है। ये नियम है, इस नियम को याद करना है, बाकी स्वर संधि से हम लोग का पीछा छूट जाएगा। यही जो परिभाषा में लिखा है, इसी को देखो नियम में यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है, ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, यानी ए के बाद ए ना आवे, बाकी चाहे जो आ जाए, तो वहां पे दोनों का योग क्या हो जाता है, आय हो जाता है। आय के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे दोनों का योग क्या हो जाता है, आय हो जाता है। देखो यहाँ पे जैसे वृद्धि हुई, ए से आय जैसे हुआ वैसे आय से आय हुआ। ओ के बाद क्या, आप लोग बताओ भैया, कह रहा ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे अ हो जाता है, और अ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे क्या हो जाता है, आ हो जाता है। बस इतना ही बात ध्यान देना है, बस खिलौना जैसे चीज है, याद हो जाएगा आप सबको। इसे लिख लिख कर याद करना, लिख कर मेरे पास भेजना, जिससे मैं समझ सकूं कि आप सब लोग मेहनत कर रहे हो, आप सब लोग दमदार तैयार किए हो, जिससे मैं उस बात को समझ सकूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे क्या होता है, अय होता है। आय के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए आय होता है। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए औ होता है, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए आओ होता है। जैसे सबसे पहला नियम है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, अय हो जाता है। ये आपको मैं बताया हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे देखो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, नयन। क्या एग्जाम्पल लिख रहा हूं, नयन, ठीक है। नयन में जैसे आपको पता है ये अय निकालना हुआ, अय अगर आपको निकालना है तो साफ साफ देखो यहाँ पे ना पे जैसे हलंत लगाओगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, ना पे जब कोई मात्रा नहीं लगी है, हलंत जैसे लगा दिए तो यहाँ से छोटा बाहर निकल गया। अब या बचा, या को ऐसे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखे, ना लिख दिए, ना लिख दिए। हमें आपको पता होना चाहिए, इस रूप में लिखने के लिए हमें इस तरह लिखना पड़ेगा। पहले उस रूप में लिखो, नए को इस तरीके से रूप में लिखने के लिए, या को इस तरीके से लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो, ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर कब होगा भैया, ऐसे लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, भिन्न स्वर कब होगा, तो यहाँ पे जो मात्रा लगी रहेगी, क्या, जो मात्रा लगी रहेगी। अच्छा, इस तरह थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा आप लोग को, मैं इस तरह बताता हूँ डायरेक्ट थोड़ा से। देखिए नयन लिखा है, मान लो नयन ऐसे लिखा है, ठीक है ना। आपको पता है कि यहाँ पर जो मात्रा लगी रहेगी वही भिन्न स्वर होता है, और यहाँ पे नय अय अय, उच्चारण करो, उच्चारण करो, ऐसे से मिलता जुलता मिल रहा है ना, नय अय आ रहा है। तो ना पे आप सब लोग हलंत लगाओगे तो यहाँ पे क्या निकल गया, अय निकल गया। तो अय निकलने के लिए आपको पता होना चाहिए भैया, यहाँ पे हम सब लोग अय निकालने के लिए, एक सेकेंड एक सेकेंड, अय ऐसे लिखा है। अब यहाँ या पर भी हलंत लगाएंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा, यही जो या पे मात्रा लगी है, यही जो भिन्न स्वर है, यही भिन्न स्वर मैं पहले ही निकाल दे रहा हूं, बाद में फिर क्या बचा, ना। अब ये आप बताओ अय कब आएगा, अय कब आएगा, जब ये जो है ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो ना हम लोग ऐसे लिख दिए, ए के बाद कोई भिन्न स्वर। भिन्न स्वर में पहले ही निकाल दिया, इसके पहले जस्ट स्टेप में निकाल दिया, बता रहा हूं, या में जो मात्रा लगी रहेगी वही भिन्न स्वर है, या में कोई मात्रा नहीं लगी थी यहाँ पे, इसका मतलब छोटा निकल गया बाहर। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही रख रखे हैं क्या, न धन अन
अब यहाँ पे क्या करना है, इसी ए को इसमें जोड़ देना है, इसी ए को इसमें जोड़ देना है। जैसे जोड़ोगे हलंत हट जाएगा, ने बन जाएगा प्लस अन, ने धन अन बराबर क्या बन जाएगा, नयन बन जाएगा। इसका विच्छेद देखोगे, इसका देखो उत्तर की जांच देखोगे तो यहाँ पे ए की मात्रा है, यहाँ पे आ है, दोनों स्वर है। और अगर स्वर के बाद स्वर आता है तो स्वर संधि, और ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे अयाद स्वर संधि होती है। क्या होती है, अयाद स्वर संधि होती है। इसी तरीके से ने धन अन नयन, चे धन चयन चयन, से धन अन शयन। ठीक है, ये नयन चयन शयन हो जाएगा ना। क्या होगा, जो या पे मात्रा लगी रहेगी वही भिन्न स्वर होगा। ठीक है, चलो इसी तरीके से आप देखोगे आय का संबंधित एग्जाम्पल देखिएगा। आय के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, आय के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, वहां पे आय हो जाता है। क्या वहां पे क्या होता है, वहां पे आय हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम लोग लिख दिए क्या, नायक लिख दिए, क्या लिख दिए, नायक लिख दिए। अब यहाँ पे आप बताओ, ना पे जैसे हलंत लगाओगे यहाँ पे क्या मिला, आय मिला। और जैसे यहाँ आय या पर भी हलंत लगाओगे, यही भिन्न स्वर हमारा बाहर, लो मिल गया भिन्न स्वर, या आ बाहर निकाल ले गए। आय कब आएगा, जब आय के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। तो ठीक है भैया, आय के बाद क्या आ जाए, कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर पहले ही बाहर निकाल ले गए हो। अक को यानी आ को, इसको इसमें जोड़ दो, ना को, ना में जैसे आय की मात्रा जोड़ोगे हलंत अपने आप हट जाएगा। नय धन अक बराबर क्या बन जाएगा, नायक बन जाएगा। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो आय की मात्रा और यहाँ पे देखो आ की मात्रा, दोनों स्वर है, स्वर के बाद स्वर आया स्वर संधि, आय के बाद कोई भिन्न स्वर आया, इसका मतलब अयादि स्वर संधि। इसी तरीके से नायक बन गया, गायक भी सेम ऐसे बनेगा। और उसके बाद में नायिका गायिका में कैसे सीन होगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे या के मात्रा पे जो, या पे जो कोई मात्रा नहीं दिखती थी तो हम सब लोग छोटा निकाल लेते थे। यहाँ पे या पे छोटा की मात्रा नहीं निकलेगी, यहाँ पे कुछ और लगा है। क्या लगा है भैया, छोटी की मात्रा लगी है। तो हम सब लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, भिन्न स्वर क्या निकालेंगे, छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा यहाँ पे क्या है, नए धनिका बराबर क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा नियम इसमें है, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। ध्यान देना, इससे इससे ज्यादा इसका एग्जाम्पल भी नहीं होता। नहीं आप सोचो गुरुजी और भी एग्जाम्पल इसके बता दो, इसके इतने ही एग्जाम्पल होते हैं, आप इतने ही पढ़ लेना, आपका पूरा काम बन जाएगा। पूरे क्वेश्चन इसी से लड़ जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता भी यहां से नहीं है, इस नियम से, इस संधि से। ठीक है ना। अब यहां पे आप सबको पता होना चाहिए, यहां पे आप सभी साथी को पता होना चाहिए कि जैसे लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है पोवन, ठीक है ना। तो ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां अव हो जाता है। मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मान लीजिए लिखा हूं पवन, ठीक है, पवन लिखा हूं, और पा पे जैसे हलंत लगाऊंगा तो यहां से क्या निकल जाएगा, छोटा आ निकल जाएगा। और वाह ऐसे लिखूंगा, और जैसे वाह पे हलंत लगाऊंगा फिर यहाँ पे क्या निकल जाएगा। अब देखो, वाह पे जो मात्रा लगी रहेगी वही भिन्न स्वर होगा, वाह पे जो मात्रा लगी रहेगी वही भिन्न स्वर होगा। इसका मतलब वाह पे जैसे हम सब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हलंत लगाएंगे, छोटा बाहर निकल जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आओ, आओ कब आएगा, आओ कब आएगा भैया, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी भिन्न स्वर में पहले ही छोटा निकाल ले गया हूं। अब यहाँ पे हम सबको क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। और जैसे पा को हम लोग क्या करेंगे, ओ की मात्रा जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा भैया, हलंत हट जाएगा, पो बन जाएगा, धन उधर क्या हो जाएगा, अन, पो धन अन बराबर क्या बन जाएगा, पवन। यहाँ पे हम सब लोग क्या जोड़े भैया, ओ की हो गई मात्रा ये, और ये क्या हो गया, ये ओ हो गया, और ये क्या हो गया, आ हो गया। ओ दोनों स्वर है, स्वर के बाद स्वर आया स्वर संधि, और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आया जो है तो हो जाएगा अयादि स्वर संधि। पवन हो गया। पवित्र में इसी तरह ही देखिएगा, पवित्र ऐसे मान लो लिखा है, ठीक है, पवित्र ऐसे लिखा है, तो हम सब लोग क्या करेंगे, पा पे हलंत लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आप सबको पता होना चाहिए, पा पे हम सब लोग हलंत लगाएंगे तो क्या बचा, छोटा बचा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बचा, आओ, वाह हुआ, वाह पे जैसे हलंत लगाएंगे तो वाह पे जो मात्रा लगी है वही भिन्न स्वर है, वाह पे मात्रा क्या लगी है, छोटी, इसलिए उसको मैं तुरंत बाहर निकाली, यही भिन्न स्वर हो गया भैया। और औ कब आएगा, जब हो ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। क्या, ओ के बाद, देखो नियम ऊपर लिखा है, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। भिन्न स्वर क्या मिला मुझे, छोटी की मात्रा मिली है, ठीक है। इसको इसमें जैसे जोड़ेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पो हो जाएगा। क्या, पो हो जाएगा, पो धन इत्र बराबर क्या बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। यहाँ पे ओ मिला है और यहाँ पे क्या मिला, छोटी मिली है, दोनों स्वर है, स्वर के बाद स्वर आया स्वर संधि, और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए क्या बन जाएगा,
अयादि स्वर संधि। इसी तरीके से श्रवण को श्रोधनन, यहाँ पे बस ना का अड़ा हो जाता संधि करते समय, बाकी वही होगा। भवन का क्या बन जाएगा, भोधन अन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला है एक लास्ट इसका नियम, यानी स्वर संधि का 4 नियम। अयाद संधि में, अयाद स्वर संधि में 4 नियम है। तो चौथा नियम है अ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, अ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पे क्या हो जाता है, आव हो जाता है। वहां पे क्या होता है, आव हो जाता है, याद रखिएगा। जैसे मैं लिखा हूं पावक, कैसे लिखा हूं, पावक। अब यहाँ पे जैसे हम लोग पवन लिखे थे तो पा पे हलंत लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा अभी तक निकलता था, लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा भी है तो आ हो गया, हुआ बचा। अब हमको पता होना चाहिए इस तरीके लिखने के लिए, यहां से फिर क्या निकल जाएगा, फिर छोटा निकल जाएगा। यही भिन्न स्वर है। या और वा पे जो मात्रा लगी रहेगी वही भिन्न स्वर है। पा फिर ऐसे लिखोगे, आओ, आओ कब आएगा, आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए प्लस क्या होगा, अक हो जाएगा। क्या, अक हो जाएगा। इसको इधर जोड़ दो तो यहाँ पे जैसे इस पे जोड़ोगे तो हलंत अपने आप हट जाएगा, क्या बन जाएगा, पौ बन जाएगा। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए अक। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला, औ की मात्रा मिली, और उसके बाद यहाँ पे क्या मिला, छोटा आ मिला। दोनों स्वर है, स्वर के बाद स्वर आया, स्वर संधि। स्वर संधि में कौन संधि, औ के बाद कोई भिन्न स्वर है, औ के बाद कोई भिन्न स्वर है, यानी अयादि स्वर संधि। इसी तरीके से श्रावक, श्रावण, श्रवधन अन, अन होगा, श्रवधन क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। आगे है पावधनन, पावन इस तरह बन गया, भाव किसी तरह बन गया, भाव धनुक बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि भिन्न स्वर क्या मिला, छोटा ऊ मिला, इसलिए छोटा ऊ हो गया। अब आप लोग बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अयादि संधि पूरा समझ में आ गई आप सबको। हमें लगता है अयादि संधि बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। यानी आप सब लोग को मैं बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मैं बताना चाहूं तो इस बात को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे संधि के सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना, 3 भेद। तीनों भेद के नाम आप लोग जानते हो कौन कौन से हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग। क्या, स्वर व्यंजन विसर्ग। ठीक है, स्वर व्यंजन विसर्ग। व्यंजन और विसर्ग पे चर्चा भी नहीं की है, इसको मैं एक लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन स्वर संधि के भी क्या होते हैं, 5 भेद होते हैं, आप लोग जानते हो। ठीक है ना, जैसा कि सबसे पहले दीर्घ आपको मैं पढ़ाया, दीर्घ के बाद फिर क्या बताया, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, उसके बाद फिर आप सबको बताया वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और क्या पढ़ाया, अयादि स्वर संधि। इतना तो आपको मैं पढ़ा दिया। ठीक है ना, इतना आप सबको मैं पढ़ाया। लेकिन मेरे भाई बहन, आप सबको पता होना चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए, ये जो 5 संधि आपको पढ़ाया, इससे संबंधित अब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दुनिया के कोई क्वेश्चन हो, मैं ब्रह्मांड में पूरे जो है चैलेंज करता हूं, आपको पूरे संधि बनने चाहिए, आपको पूरे संधि आनी चाहिए। एक भी क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, मेरे पास भेजना, दिनेश सर हिंदी, दिनेश सर हिंदी नाम आप सर्च करना, पा जाओगे। मेरे पास भेजना, प्रॉमिस करो आप सब लोग, पहले सबसे पहले आप सब लोग मेरे सामने प्रॉमिस करो कि आप सब लोग इससे संबंधित प्रैक्टिस करोगे, इससे संबंधित प्रैक्टिस करोगे, यानी अभ्यास करोगे। आप सब लोग इससे अभ्यास करोगे, प्रॉमिस करो मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि देखिए, बिना अभ्यास से क्वेश्चन नहीं आएगा। कंपटीशन के लोग जो तैयारी करते हैं उनको भी ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता है, तो इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं, बिना अभ्यास किए नहीं आएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, ये आपका आज मैं बता रहा हूं, ये जो है पार्ट पूरा क्या है, आपका होमवर्क है, याद रखिएगा। इससे संबंधित दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप सबको बनाना पड़ेगा, आप सबको सीखना पड़ेगा, आप सबको समझना पड़ेगा। तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। जिसको थोड़ी भी समस्या हो, आप सब लोग घबराना नहीं। मैं इसको जो है, आप सब लोग फिर से वही वीडियो देख लेना, रिपीट कर लेना, थोड़ा बैक कर लेना, लेकिन नियम समझने की कोशिश करना। हाँ, एक बात और, नियम जब तक आपको नहीं याद होगा, कॉन्फिडेंस से संधि नहीं आएगी। यानी 5 नियम मुझे लिखकर भेजना, 5 नियम की प्रैक्टिस करना। जैसे सबसे पहले दीर्घ संधि में बताया, पूरी दुनिया की एकमात्र संधि है जो एक समान स्वर के योग से बनती है, यानी आ और आ के योग से आ होता है, ई और ई के योग से ई होता है, उ और उ के योग से उ होता है, री के योग से री होता है, ये बताया। गुण संधि बताया है, आ या बड़ा के बाद ई या बड़ी आ जात ए हो जाता है, आ या बड़ा के बाद उ या बड़ा उ आ जात ओ हो जाता है, आ या बड़ा के बाद री आ जाए तो अर हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ाया हूं भैया, ये हो गया। वृद्धि संधि में आ या बड़ा के बाद ए या आ जात ए हो जाता है, आ या बड़ा के बाद ओ या औ आ जात औ हो जाता है, वृद्धि हो गई, आज ही बताया हूं। यण संधि में ई या बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। उ या बड़ों के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो औ हो जाता है, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो, अरे यार मैं क्या बता रहा हूं। यण संधि बताया हूं, ई या बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो या हो जाता है।
उ या बड़ा उ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वाह हो जाता है, री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो रा हो जाता है। अयादि में क्या बताया हूं, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो अय हो जाता है, आई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए आय हो जाता है, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए औ हो जाता है, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो आओ हो जाता है। इतना बताया हूं, इतना आप सबको तैयार रखना है अच्छे से। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। ये पांचों नियम लिख लिख कर याद करना, लिख कर मेरे पास जरूर कॉपी भेजना, जिससे मुझे विश्वास हो सके कि आप सब लोग पढ़ रहे हो। क्योंकि आप लोग को मैं देखता तो हूं नहीं कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो, जब कॉपी आती लिख कर भेजते हो ना तो मुझे भरोसा और विश्वास थोड़ा बढ़ता है कि बच्चा मेरे साथ मेहनत कर रहा है। प्लीज आप सब लोग ऐसा भेजना, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर। मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरे प्यारे प्यारे भैया, आप सब लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सब लोग को बहुत 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 अग्रिम बधाई। अगले टॉपर्स वेरिफिकेशन में आप सब लोग आओ, जैसे कि आज यहां पर मैं देख रहा हूं सिलसिला जारी है। वाणी बैच के बच्चे, हिंदी बैच के बच्चे, टॉपर कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरी क्लास से ना हो, हिंदी से ना पढ़ा हो। अरे भाई आज तो दिल खुश हो गया। तो ये मैं चाहता हूं ये आप सबके साथ हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।